आंटी जी, देश में एक बार फिर बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें किसान और युवा इस बार मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। आंदोलन की हमारे देश को जरूरत है। देश अब किस बुनियाद पे खड़ा है? त्राही त्राही महंगाई के उस पे। बच्चों की बात आती है, पेपर लीक। कितने बार पेपर लीक हो चुका है, और पेपर लीक होने के बावजूद 15 से 18 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उसकी जिम्मेवार भी तो सरकार ही है। कल जैसे जंतर मंतर पे धरना था, पिछले 22 दिन से भूख हड़ताल पे बच्चे वहां बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, आपके बच्चे भी तो वैसे ही, वो एक किसी पार्टी के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे देश के बच्चे हैं। और कल जब उन्होंने संसद की तरफ कूच की, लड़कियां 17 साल की, 18 साल की, 18 साल के बच्चे, पुलिस ने जो उनके साथ विभद्र भाषा और डंडे के साथ उनको मार पीटने का काम किया है, अभद्र व्यवहार, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं धर्मेंद्र प्रधान को, जो शिक्षा मंत्री है, उनको कहना चाहता हूं कि टाइम से, आपकी वजह से 20 बच्चे चले गए, आप टाइम से अपना इस्तीफा दो, ताकि ये बच्चे आगे जाके अपना भविष्य बना सकें। आज उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो आज चौक पे बैठे हैं, बरसात के टाइम उनको मारा जा रहा है, और कुछ लोग तो पुलिस में भी नहीं है, वो भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और आपने बात करी किसानों की। जी, किसानों की। आप भी किसान से जुड़े हुए मैं 15 साल से किसानों के साथ, हर एक धरने पे, प्रदर्शन पे, हर जगह हम जाते हैं, और किसान के परिवार से मैं आता हूँ। मैं तो पहले भी समर्थन करता हूँ, और किसान को रौंदा जा रहा है। कितने हमारे किसान पीछे फांसी लगा के चले गए, और आगे भी किसान की तो यही दुर्दशा सामने दिख रही है। अब ट्रेड डील की बात करो आप, किसान सिर्फ उसके लिए अपना रोष प्रदर्शन दिल्ली किसान घाट पर जाना चाहते हैं, पुलिस ने कोई शंभू बैरियर पे रोक लिया। गुरनाम सिंह चुड़ूनी इतने बड़े किसानों के लीडर हैं, उसको अरेस्ट कैथल के पास, पेवा के पास, वहां अरेस्ट कर लिया। तो सारे देश में तानाशाही चल रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, ये दूर नहीं, अकेले शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। देश की मांग बढ़ती जा रही है। देश की, जब युवा और किसान और मजदूर इकट्ठा होता है, आप पिछले इतिहास कभी भी उठा के देख लेना, वो कुर्सी नहीं बची। पिछले अंग्रेजों को भी इतने साल राज करके यहाँ से भागना पड़ा था, उसमें भी किसान था आंदोलन में, मजदूर था, और युवा साथी थे। सबको यहाँ से भागकर ही काम चला है। मैं तो यही कहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जल्द ही जल्दी इस्तीफा दें, और नरेंद्र मोदी जी, जो ये डील है, ट्रेड डील है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और किसानों की आवाज सुननी चाहिए बात। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 15 साल सरकार को हो गया है, आज तक, पहले भी प्रधानमंत्री थे, अनशन पे लोग बैठते थे, पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने लाठी नहीं चलाई, अनशन तड़वाने का, प्यार से उनको मनाया, और खुद अपने हाथों से अनशन तड़वाया है। अन्ना जी को भी वो अनशन तड़वाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बिल्कुल खुद गए थे वहां, और अनशन तड़वाया था। और ये पहले प्रधानमंत्री है, मैं तो विश्व के पहले प्रधानमंत्री कहूंगा इनको, ऐसे जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठी, अनशन तो क्या तड़वाना है, आंसू गैस के गोले सिर तक फाड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बहुत निंदनीय घटना है कल वाली। तो मैं, सरकार ये जानबूझ के कर रही है सब कुछ, या फिर एक हिस्सा है राजनीति का? सरकार तो सिर्फ तानाशाही है, ये अंग्रेजों से ऊपर चली गई है। अब फर्क इतना है, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज, फर्क कोई नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि या तो बच्चों के लिए तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और किसानों की आवाज, किसानी बचाने के लिए जो हमारे लीडर है, किसानों को उनकी बुलाकर प्यार से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जंटी जी, हम नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर बात करेंगे। अब यहाँ कांग्रेस का कौन सा नेता है जो पूरे टीम को, संगठन को साथ लेके चल रहा है? देखो, नारायणगढ़ की मैं बात करूं, कांग्रेस
पूरी मजबूत है कांग्रेस यहाँ, वर्कर साथ है कांग्रेस के। और अब मैं किसका नाम लूं, जी, सब बताते मेरी हैं तरफ से। लीडरशिप खत्म हो चुकी है। नहीं नहीं, कोई लीडरशिप नहीं खत्म हुई। कल हमारे कोई बड़ा नेता आता है, मैं तो कहता हूँ बड़ी रैली नैनगढ़ में करो, आपको पता लग जाएगा, वर्कर भी आएगा और लीडर भी आएंगे लोकल कांग्रेस के। कहाँ खत्म होगी है? नहीं, कांग्रेस तो ऐसे मजबूत है। कि कांग्रेस विधायक का चले जाना, नारायणगढ़ में बहुत लंबे समय तक शासन किया, देखो, कांग्रेस मैं से विधायक रहे। विधायक रहे, वो हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बहुत सीनियर लीडर हैं। क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस यहाँ जिंदी थी, है और हमेशा रहेगी। हम कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रखेंगे, जैसे भी हमारी पार्टी मुझे सेवा में आदेश का मौका कहीं देगी। और हम कांग्रेस के साथ हैं, खड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 36 बिरादरी की पहले भी लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। जी, धन्यवाद जंटी जी। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जंटी बनोंदी जी। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं और चर्चा करते हैं देश में चल रहे युवाओं और किसानों के आंदोलन पर। जी नमस्कार जंटी जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज नैनगढ़ पहुंचे आप। जी,